आज मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, प्रूव 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3 फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके लिए हमने बताया है कि जो प्रूव करना होता है उसी को Pn मान लेते हैं। तो लेट Pn is 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dash 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 plus 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n into 4n square minus plus 6n minus 1 upon 3 inverted comma closed। अब हम देखेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो फॉर n इक्वल टू 1 हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कितना आता है। n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या होता है। राइट हैंड साइड में n की जगह पर 1 रख दीजिए तो आ जाएगा 1, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा और प्लस 6 तो 6 4 10 माइनस 1 9 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। Hence, Pn is true. Pn is true for n is equal to 1। जब Pn n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है हम लोग सपोज करते हैं, मानते हैं कि Pn n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। नाउ we suppose that Pn is true for n is equal to k, then we have क्या हमें मिलेगा, ये जो Pn है इसी में n की जगह पर k रख देंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमा है। n इक्वल टू k रख देंगे इसी में तो मिल जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। अरे n की जगह पर क्या रखना है, 2k माइनस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k is equal to k into 4k square plus 6k minus 1
अपॉन 3। अब इसकी सहायता से हमें यह दिखाना है कि पी एन एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू होगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म और बढ़ा देंगे। नाउ 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dash 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 plus 2k minus 1 into 2k plus 1। अब एक टर्म हम और बढ़ाएंगे क्योंकि n इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करना है। तो जिस तरह से ये टर्म आ रहा है, ये लास्ट वाला टर्म जैसे 5 है तो इसमें 5 आ जाएगा और फिर इसमें 2 बढ़ जा रहा है। तो इसी तरह से इसका हो जाएगा लास्ट वाला टर्म 2k प्लस वन तो रहेगा ही, 2k प्लस वन, और इसमें 2 और बढ़ जाएगा तो 2k प्लस 3 हो जाएगा इंटू 2k प्लस 3। मतलब इसमें k की जगह पर k प्लस वन रख देंगे, 2k प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ से लेकर के 1 into 3 से लेकर के और यहाँ तक 2k प्लस वन तक की वैल्यू हम लोग ऊपर इतना मान लिया है कि ट्रू है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2k प्लस वन तक की वैल्यू हम ये रख देते हैं इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। और यह एक टर्म भी बचा है 2k प्लस 1 2k प्लस 3। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा एलसीएम लेंगे इसका, या ये कह लीजिए कि हाँ ठीक है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा अपॉन 3, और ये इसमें k से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हो गया 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, और इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4k स्क्वायर और प्लस ये 2k का इसमें हो जाएगा 6k, और इस 2 का इसमें 8k हो जाएगा 8k, और इस 1 का 3 में बड़ा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3, 8k प्लस हाँ। अब इसके बाद हम इसको इस 3 को मल्टीप्लाई करके थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9 अपॉन 3। इसको 4k क्यूब 6k स्क्वायर और प्लस 6k स्क्वायर और 12k स्क्वायर मिलकर के हो गया 18k स्क्वायर। उसके बाद 24k और माइनस k 23k 23k, और उसके बाद प्लस 9 अपॉन 3। अब इसको थोड़ा हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर जब करेंगे तो फैक्टर करने के लिए ये हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर करेंगे। तो अगर हम इसमें k इक्वल टू -1 रख दें, k इक्वल टू -1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसका मतलब कि k प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा।
रिमाइंडर थ्योरम आप 10th में पढ़ चुके हैं, वही यूज करना है। तो k इक्वल टू -1 रखेंगे तो यह जो 4k³ प्लस 8k² 23k प्लस 9 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब कि k प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब k प्लस 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट में आ जाएगा ऐसे, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद k प्लस 1 से इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और कोसेंट जो होगा वह 4k², कोसेंट जो होगा इसका वह 4k² प्लस 14n 4k² प्लस 14n 14k 4k² प्लस 14k प्लस 9 इतना आ जाएगा अपॉन 3। अपॉन 3 हो गया। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। यह k प्लस 1 है ये, और इसको 4k² को इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 6k प्लस 1 माइनस 1 और पूरे के अपॉन 3। ये हो गया। अब इसमें इसको आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, 4k² प्लस 14k प्लस 9। तो अब इसमें अगर हम k प्लस 1 की जगह पर n रख दें तो जो प्रूव करना था वही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो k टर्म के लिए देखिए पहले क्या था, k टर्म के लिए अब k था तो k प्लस 1 के लिए k प्लस 1 हो गया। यहाँ 4k² है तो यहाँ पर 4k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 6k है तो यहाँ पर 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। इसका मतलब कि Pn इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। हेंस Pn इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction, we can say that Pn is true for all natural numbers n। इस तरह से क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लेंदी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन वीडियो के द्वारा भेज दूँगा। थैंक यू।